ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम जो होते हैं, साइबर क्राइम के बारे में कुछ लोग जानते हैं? खासकर उस रेंज के बच्चों से पूछ रहा हूं, क्योंकि तुम लोग की जो अभी एज है उसमें तुम लोग सोशल मीडिया यूज करते होगे, यहां सभी इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते होगे। किनके अकाउंट है इंस्टाग्राम में? सभी के हैं? हाथ नहीं उठा रहे हो, हाथ उठा लो। सभी के मालूम है मुझे, सभी इंस्टा में रील भी बनाते होगे, सब वैसा चलाते होगे, है ना? लेकिन ये अच्छी चीजें हैं, ये एक पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए ये सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है, लेकिन ये कई अपराधों का कारण भी बन रहा है। इसमें क्या होता है कि कुछ यदि लड़कियां अपना वो समझ नहीं पाती हैं कि हमको अपनी जो जानकारी है ज्यादा शेयर नहीं करनी है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो अपनी जानकारियां, घर की जानकारियां, कुछ पर्सनल जानकारियां वहां उस पर शेयर कर देती है, जिसका मिसयूज कुछ गलत लोग करते हैं। वहां से उठा के उसको एडिट करके या उस जानकारी का कुछ ऐसा करके ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करके वो फिर या तो पैसा मांगेंगे या कुछ और भी डिमांड ऐसे कर सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसमें सावधान रहना है। जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं फेसबुक के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, वो सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा से ज्यादा अपनाने हैं। एक तो अपना, जैसा खासकर लड़कियों के लिए ये बात बोलूंगा कि जो प्रोफाइल फोटो होती है, प्रोफाइल फोटो थोड़ी डिसेंट रखें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके डिसेंट प्रोफाइल फोटो रखें। और उस प्रोफाइल फोटो पे एक सिक्योरिटी फीचर होता है कि जो कॉन्टैक्ट आपके सेव है बस वही देख सकते हैं, दूसरा नहीं देख सकता। कितने लोग इस फीचर को ऑन किए हुए हैं अपने व्हाट्सएप पे? देखो, बहुत कम लोगों ने इस फीचर को ऑन किया हुआ है, जबकि यह फीचर एक सिर्फ वो तुम्हारी प्रोफाइल देख सकेगा जो तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। उसको आप जाओगे, सेटिंग में जाओगे तो वो सारे ऑप्शन वहां दिखते हैं, उसको हमको ऑन रखना है। और व्हाट्सएप में एक 2 स्टेप सिक्योरिटी भी आता है, उसको किसने किसने एक्टिव किया हुआ है? 2 स्टेप सिक्योरिटी, ये भी बहुत कम लोग। तो हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसके सिक्योरिटी फीचर्स उसमें है, हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वो सिक्योरिटी फीचर्स हम अपनाते नहीं है। सिंपली हम जान गए कि इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके यूज करना है और फिर इधर मैसेज करने। अच्छी बात है, करो, लेकिन सिक्योरिटी फीचर्स के साथ करो। आप उसमें जाएंगे तो ये सारे फीचर्स उसमें दिखते हैं, उसके सेटिंग में जाएंगे, प्राइवेसी में जाएंगे तो ये सारे फीचर्स वहां दिखते हैं। ये इसलिए जरूरी है, डीपी का मैंने खासकर इसलिए बोला, आजकल ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, ऐसी शिकायतें आती हैं कि वो सर फोटो थी उसको निकाला चेहरा, फिर आजकल तो फोटोशॉप है, कई ऐप हैं जिनके माध्यम से किसी का चेहरा, किसी का कुछ बॉडी लगा के कुछ भी आप वायरल कर सकते हैं। तो ये जब होता है तो वो क्या करते हैं कि ऐसे डीपी से फोटो निकाल के फिर ब्लैकमेल करने लगते हैं, ये ऐसी फोटो है, मैं वायरल कर दूंगा, पैसा दो या ऐसा दो। तो ये इसीलिए ये सिक्योरिटी फीचर्स हमको अपनाने चाहिए। इसके साथ साथ आज की डेट में मोबाइल ही हमारा बैंक है, एक प्रकार से मोबाइल ही हमारा पर्स है। आजकल देखे होंगे कि बड़ी चोरियां जो है वो होनी बंद हो गई हैं। आप कहीं भी देखेंगे कि कहीं भी 1 लाख 2 लाख 10 लाख की चोरी नहीं होती है। कारण क्या है? अब घरों में पैसा रहता नहीं, अब पैसा या तो बैंक में या मोबाइल में रहता है। एटीएम का यूज भी बहुत कम हो चुका है, बहुत कम हो गया है एटीएम का यूज भी। अब इसीलिए चोर भी अपग्रेड हो गए हैं, अब चोर भी ऑनलाइन हो गए हैं। वो ऑनलाइन फोन करते थे, पढ़ा होगा तुमने आए दिन कहीं ना कहीं, कई लोगों के घर में भी ऐसा कहीं घटना हुई होगी, उसका शिकार हो गए होंगे। तरीके अलग अलग तरीकों से फोन करते हैं, कोई कभी केवाईसी अपडेट करने के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। तो उसके बाद वो आपके खाते की जानकारी लेंगे, ओटीपी आएगा, आप लोग ओटीपी शेयर करते हैं और फिर खाता खाली हो जाता है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। अपनी एक तो जो पासवर्ड होता है बैंक का भी, मोबाइल का भी, उसको रैंडमली थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए और उसको एकदम सिंपल मत रखो। 1 2 3 4 रख लेते हैं कोई लोग, या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं। मैक्सिमम लोग तो डेट ऑफ बर्थ रखते हैं। तो आपके डेट ऑफ बर्थ की जानकारी तो आपको कहीं से भी मिल जाती है। आजकल आपका आधार कार्ड कहां कहां घूम रहा है ये आपको भी नहीं पता है। तो जो चोर होते हैं, ये जो चोर है, ऑनलाइन वाले जो चोर है, वो बहुत 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 एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों में। उनसे ज्यादा एक्सपर्ट, उनसे ज्यादा जानकार हमको होना पड़ेगा, तब हम अपनी सिक्योरिटी इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को इसमें भी रैंडमली अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें, है ना। और मोबाइल में कोई भी अननोन लिंक आए उसको क्लिक ना करें, किसी के साथ अपनी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें, ओटीपी शेयर ना करें। कोई भी बोलता है मैं बैंक से बोल रहा हूं तो बोला भैया मेरे को, मैं अपना जाके बैंक में काम करा लूंगा, मेरे को आपकी
यहां से जरूरत नहीं है, वो बोलेगा खाता बंद कर दूंगा, बोला बंद कर देना, मैं बैंक जाके खुलवा लूंगा। ये बात आप अपने घर में भी समझाइए, क्योंकि आप लोग की जो अभी जो जनरेशन है वो तो थोड़ी जानकार भी है, लेकिन आपके जो मदर फादर है वो इस बारे में उनकी जानकारी जीरो है। भले ही आज वो मोबाइल रख लिया, मोबाइल से पेमेंट भी यूज करते होंगे, लेकिन इस बारे में उनकी जानकारी शून्य है। बस वो इतना जानते हैं कि कुछ है और ऐसा बटन दबाना है। तो ये चीजें आप लोगों को अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अब नई जनरेशन के हैं। तो इस बारे में ज्यादा से ज्यादा घर में भी जानकारी दीजिए कि किसी का भी फोन आता है। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, एक वीडियो कॉल आएगा और वीडियो कॉल आके उसमें फिर कुछ गलत हरकतें चालू हो जाती हैं, और कुछ देर यदि आपने उसको देखा तो वो आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता है। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद वो आपके कॉन्टैक्ट भी उसमें सब हैक कर लेता है। उसके बाद बोलेगा कि मैं सारे कॉन्टैक्ट्स में भेज रहा हूं, नहीं तो मुझे इतना पैसा दो। तो ऐसी चीजों में कभी डरना नहीं है और उसको ऐसा कभी भेजना नहीं है। गलती हो गई, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि मेरा फोन जो है वो हैक हो गया और इस तरीके का कोई मैसेज आता है तो किसी को कोई पैसा ना डाले, ना ही आप लोगों को ऐसे लोगों के खाते वाते या किसी चीज में पैसा ट्रांसफर करना है। इस संबंध में संबंधित थाने में आप सूचना दीजिए, जानकारी दीजिए। पुलिस की साइबर सेल है जो इस पे काम करती है।